हेलो फ्रेंड्स, अपना भक्त चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गोधन अर्थात भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थे दो जन, उनका कोई नहीं था। बहन सबसे बड़ी थी और भाई छोटे थे। तो माँ बाप मर गए जल्दी ही। बहन ही भाई को परवरिश की, पाल पोस के सब कुछ करके शादी विवाह कर दी। उसके बाद में जब भाई का शादी हो गया तब भाई किए बहन का शादी, चली गई ससुराल। उसके बाद में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी जो भौजाई आई वो भौजाई को सांप से प्रेम हो गया। उनको सांप से प्रेम हो गया। वो दिन मतलब वो दिन इच्छाधारी सांप थे। दिन भर सांप और रात में पुरुष। हाँ, तो अपना रात में उनका इच्छा पूरा होता था। दोनों जन रहते थे साथ में, लेकिन भाई उनका इतना सीधा थे कि उनका कुछ खबरें नहीं था उनको कि मतलब मेरी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है। हाँ, तब उसके बाद में अब क्या हो कि उनकी पत्नी कुछ दिन तो सब ठीक चला। फिर उनकी पत्नी बोली सांप के साथ में मिल के कि हम लोग कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे, इसको काट दो, ये मर जाएगा तो हम लोग दोनों आज़ाद हो जाएंगे। तो सांप बोला कि ठीक है। तब सुबह में जब वो नहाने गए, धोती लेकर गए अपना नहाने नदी किनारे, तो नहाने गए। उसके बाद में धोती में जाके सांप बैठ गया। जब नहा कर निकले नदी से तो ऐसे कपड़ा झाड़ दिए, ऐसे धोती झाड़ के तब पहने। तो जब धोती झाड़े तो सांप वहाँ फेंका गया, बस भाग गया सांप। उस दिन नहीं काटने का मौका मिला उसको। अब हल्ला हो गया सांप 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 सांप, तो भाग गया कि हम ही मारा ना जाए। तो फिर रात हुआ, तब वो आके बोला, उधर से आया, आकर ये पूछी कि काट दिए, तो नहीं, कहाँ काटे हैं, वो तो बच गया। तो अच्छा ठीक है। फिर अगला दिन, लेकिन काटना है उसको, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में अगला दिन क्या हुआ कि खाना वाना खा के वो हर पे गए, हर जोतने। तो जब हर जोतने गए तो वो बोली कि जब ये हर जोतने लगेंगे तो जैसे ऐसे करेंगे, हर चलाएंगे, पीछे से जाके पैर में काट देना। सांप बोला कि ठीक है। अब वो हर चलाने के लिए जब खेत में गए, तो हर चलाने के लिए जब खेत में गए तो उनको घूमना चाहिए इधर, तो बैल घूम गया इधर। बैल को ऐसे जाना चाहिए, तो बैल इधर घूम गया। बस उसके बाद में क्या हुआ कि सांप दो टुकड़ा हो गया, हर के नीचे कटा गया सांप। सांप कटा गया, तब अब फिर वो बच गए, मरे नहीं। अब वो इतना सीधा साधा, उनको क्या मालूम कि कौन सा सांप है। उस सांप को उठाए, दो टुकड़ा हो गया था, उठा के उसको आरी पे रख के चले गए। जब घर गए तो इंतजार कर रही हैं कि ये तो आ गए, लेकिन सांप नहीं आया। तब इनको खाना वाना खिला दी। उसके बाद में इंतज़ार करिए, सांप आया ही नहीं। तब वो बोल रही हैं कि कुछ हुआ था क्या, कुछ हुआ था क्या। तो वो बेचारा सीधा साधा वो बोल दिए, हाँ देखो ना, सांप एक ठो मेरे से कटा गया, वहीं पर आरी पे रख के आ गए हैं, बेचारा मर गया। तब अब ये सारा सब छोड़ छाड़ के अब तो खा लिए, खा के वो आराम करने लगे। आई दौड़ के गई, जाके सपवा को उठा के ले आई। रोई हुई, रोने होने के बाद में सांप को 4 टुकड़ा कर दी। सांप 2 टुकड़ा हुआ था हर से, तो उसको और 2 टुकड़ा कर दी। 4 टुकड़ा सांप को कर दी। 1 टुकड़ा दिया के बोतल में डाल दी। दिया में पहले दिया ही न जलता था। अच्छा, 1 टुकड़ा अपना जूड़ा में बांध ली, 1 टुकड़ा नीचे फुरहुरा में रख ली, और 1 टुकड़ा अपना खटिया का जो पावा होता है ना, पावा में डाल दी। और डालने के बाद में 4 टुकड़ा 4 जगह ठिकाने लगा दी। उसके बाद अपना पति को पूछी कि एक ठो बुझौलिया बुझाई। बोली कि एक बुझौलिया बुझा रहे हैं, अगर आप बुझ गए तो आप हमको खादे भूसे भरवा दीजिएगा, और अगर आप नहीं बुझे तो हम आपको खादे भूसे भरवा देंगे। तब वो बोले कि अरे हमको तो ऐसा बुझौलिया उझौलिया नहीं बुझाता है। तो नहीं, आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेरा इच्छा पूरा नहीं करिएगा, मेरा इच्छा पूरा नहीं करिएगा। तो वो बेचारा सीधा साधा बोले अच्छा ठीक है। उनको क्या मालूम था कि इतना कठिन प्रश्न पूछेगी। वो बोले ठीक है, तुम पूछो, हम बता देंगे। तो बोली कि अच्छा ठीक है। तो वो बोली कि खाटी की माची, खटिया मचिया में एगो पीस था। तो बोली कि खाटी की माची की दिया पी के तेल जरे सारी राती, की जूरा की फुरहुरा। तो अब वो बोले
कि इसका मतलब क्या होता है। वो पूछी कि अब इसका मतलब बताइए। तो वो भाई बोल रहे हैं, उनका मतलब पति, कि हमको तो मालूम नहीं है। तो बोली कि ठीक है, हम आपको 7 दिन का समय देते हैं, सोच लीजिए। अगर 7 दिन में सोच लीजिए और समझ लीजिए, इसका अगर हमको उत्तर नहीं मिला तो अब हम पूरा सीरियस में हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। अब उसके बाद में अब शर्त तो हो गया, वहाँ बात हो गया, बुझौलिया हो गया। अब तो उनको बेचारे को चिंता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कह क्या रही है। अब उनको समझ में आएगा तब तो उसका वो जवाब देंगे। अब तो वो बेचारा सोच रहे कि अब तो हम 7 दिन बाद मरिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद 7 दिन के बीच में भैया दूज आया। भैया दूज आया तो लेकिन ये खेला का बुझौलिए का शुरुआत कैसे हुआ। दिवाली के दिन वो जब जिस दिन वो मरे ना, उसका पति जिस दिन मारा, सांप मारा, उस दिन वो जुआ खेलने के लिए बैठाई कि चलिए अब हम लोग आज जुआ खेलते हैं, आज शुभ है, आज लक्ष्मी जी आती है, किस्मत आजमाते हैं। और तब उस किस्मत में शर्त में क्या रखाया कि हम एक बुझौलिया बुझवाएंगे, उसको आपको जवाब देना है। और पैसा रुपया नहीं रखा गया था, वो जुआ में रखा गया था बुझौलिया। हाँ, वो अपना सब साजिश करके ही रखी हुई थी, सोच समझ के। और ये बेचारा तो सीधा साधा थे। हाँ, फिर उसके बाद में भैया दूज आया। तब जैसे कि कल भाई दूज है और आज, तो वो बोले अपना पत्नी को कि कल तो भाई दूज है और हर साल हम अपना बहन घर जाते हैं, और इस साल तो आखिरी मिलन है, तो इस साल हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपना बहन घर। तो वो भी बोली ठीक है, ऐसे भी आखिरी मिलन है, ही जाए, मिल के आ जाए, और क्या है। नहीं तो बहन मर उड़ जाएंगे तो बहन कहेगी कि भेंट नहीं हुआ है, जाइए मिल के आ जाइए। गए बेचारा, भर रास्ता सोचते सोचते जा रहे हैं, उनको इसका समझे में नहीं आ रहा मतलब है। गए बहन के घर। अब बहन, अभी भाई रास्ता में है, तब तक बहन गोधन कूटने आई हुई हैं। तो बहन रुआ का माला बना रही हैं, तो माला बार बार टूट जा रहा है, जब बना रही तब टूट जा रहा है, जब बना रही तब टूट जा रहा है। तो बहन का मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। तो बहन गोधन कूट रही हैं, रो रही हैं कि पता नहीं क्या मेरा भाई का है, क्या हो, मतलब क्या समाचार है कि काहे नहीं बन रहा है। खूब परेशान है, रो रही हैं। फिर गोधन वोधन कूट के घर गई। जब घर गई तब भाई थोड़ा देर में जब आ गए, तब अब ये तो बेचैन है ही, तब पूछ रही हैं कि क्या सब समाचार ठीक है। तो हाँ सब ठीक है। खाना वाना दी तो खाने नहीं खा रहे हैं। और उस दिन तो नियम है कि भाई आया बहन के घर तो खाएगा, और वो बेचारे टेंशन से अब तो मर जाएंगे तो खाने नहीं खा रहे हैं, खाली कह रहे हैं, बहन को देख रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं ना कि तुमसे हम केवल देखने के लिए आए हैं बहन, तुमको केवल हम देखने के लिए आए हैं। अब बहन बहुत परेशान है, बोल रही है कि ना कितनों पूछ रही है, वो बताइए नहीं रहे हैं सच्चाई। फिर लास्ट में बहन उनको अपना कसम दे दी कि मेरा कसम है, आपको बताना ही पड़ेगा भैया, आप काहे नहीं बता रहे हैं। तब उसके बाद में उनका भाई बोले यही चारों पहेली बोले, तो बोली कि अच्छा ठीक है, अब आज आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, कल सवेरे हम भी साथ में जाएंगे। मरना तो है ही, तो मेरा भाई मेरा नज़र के सामने मरे, जो भाई को पाल पोस के सब कुछ कर दिए, शादी विवाह किए हैं, तो वो भाई को सामने में मरता हुआ भी देखेंगे, हम साथ में चलेंगे। बहन रोक ली, भाई को रोक ली। उनकी बहन कार्तिक नहाती थी, तो सुबह सुबह नदी जाती थी नहाने। तो रात भर भाई रहे, भोर में बहन गई, बोली हम नहा वहा के पूजा पाठ करके भैया तब चलेंगे। तो बहन जब नदी नहाने गई, कार्तिक नहा रही थी, तो बहन को भी नींद आ रहा है, उनको भी तो एकदम बेचैनी है, ऊपर से वो बेचारी का भी रो रो के हालत पागल जैसा हुआ कि आखिर ऐसा बात, इसका मतलब क्या है। आइए नहीं, मेरा भाई तो शर्त में हार गया, तो अब तो ये मरवाइए देगी। आज शर्त सब लोग जान रहा है कि यही शर्त रखाया है। फिर उसके बाद में जब बहन को नींद नहीं आया, तो लोग 3 बजे 4 बजे से नहाना शुरू करते हैं, जाना नदी में। तो बहन को तो नींद नहीं आ रहा है। बहन क्या की कि 2-2:30 बजे नदी चली गई। जब 2-2:30 बजे नदी गई, तो जितना भी लक्ष्मी लोग हैं, माने घर का जो भी झाड़ू, सूप, दौरा, चलनी, जितना भी चीज़ होता है, ये सब लक्ष्मी जी हैं। तो ये सब लोग सबसे पहले स्नान करती हैं। तो सब लोग वहाँ पहुँची हुई हैं, सबके घर की लक्ष्मी लोग पहुँची हुई हैं। सब लोग नहा रही हैं, सब लोग नहाते हुए बतिया रही हैं कि तब तुम्हारा कैसा मान आदर होता है।
तो कोई बोल रही हैं कि हमको तो घर में सोने से पहले ले जाकर रखती है, तो कोई बोल रही हैं कि हमको तो रात भर आंगन में छोड़ देती है, इसी शीत में हम भींजते रहते हैं। तो किसी घर की लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि मेरे में तो आटा चाल लेती है, पूरा ऐसे ही लगा के छोड़ देती है, क्या हम बोले? तो कोई बोले नहीं, हमको तो खूब अच्छा से साफ़ सुथरा करके रखती हैं। मतलब सब लक्ष्मी जी लोग सबके घर की अपन आपस में बात कर रही हैं लोग। तब ये जो इनकी घर की लक्ष्मी जी थी वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो एकदम चुप हैं। तो सब लक्ष्मी जी लोग बोल रही हैं मिल के कि ये बहन तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम भी कुछ बोलो, तुम्हारा क्या मान आदर होता है? तब वो बोल रहे हैं कि अरे मेरा मान आदर क्या होगा, मेरा तो ऐसा आई हुई है कुललक्ष्मी कि अपना पतियों को मारने का प्लान बनाई हुई है। तो क्या हुआ, तो अब वो बता दी, बोली कि सांप से फंसी हुई थी, प्रेम करती है, सांप कट गया, मर गया, सांप को 4 टुकड़ा कर दी, एगो दिया में डाल दी है, एगो जूड़ा में रख ली है, एगो फुरहुरा में रख के बैठ गई है, उठिए नहीं रही है, और एगो खटिया के एथी पावा में डाल दी है, चारों 4 जगह कर दी है। और शर्त रखी है, पति को बोली है कि ये बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मार देंगे। तो कल 7वां दिन हो जाएगा, कल बेचारा मर जाएगा, और हम क्या बोले, हम तो उसके घर में रहने ही नहीं चाहते हैं। अब ये सब बात हो रहा है, ये सब सुन ली। जब इनकी बहन तो सारा बात सुन ली, सब बात करते करते लक्ष्मी जी लोग का 3 बज गया। जैसे 3 बजा उसके बाद सब लक्ष्मी जी लोग चली गई, अपना अपना घर चली गई। तब ये स्नान की करके अब तो ये खूब खुश बहन कि अब तो हमको समझ में आ गया, हम तो सुन लिए। अब बहन खूब प्रेम से गंगा जी में स्नान की, स्नान करके पूजा पाठ की, कन्हैया जी को अपना पल्ला उल्ला झुला के। अब भाई हड़बड़ाए हैं कि चलो ना चलो ना। अब बहन आराम आराम से काम कर रही हैं, चलेंगे ना चलेंगे ना। खाना भी बना दी, तो खाना तो खा नहीं रहे हैं, बहन भी नहीं खा रही, वो जान रही है कि इनका मन में क्या तकलीफ़ है। फिर भाई बहन गए, तब जैसे भाई बहन गए वहाँ दरवाज़ा पे, तो बोल रहे कि मतलब भौजाई उनको कि आप अंदर आइए, इनको क्यों लेकर आए हुए हैं? तो वो बोले कि ये तो मेरी, तब वो बहन बोली कि जो भाई को हम पाले, जो मेरा भाई है रिश्ता में लेकिन है मेरे बेटा जैसा, इसको हम पाले, इसको पढ़ा के लिखा के सब कुछ करके इसका शादी विवाह हम किए, तुमको हम उतारें, तो तुम्हारी ननद कम सास हम हैं। अब मेरे सामने मेरे भाई को जो करना होगा करो। तब अब वो बेचारी क्या करे, पूरा गांव का लोग इकट्ठा हुआ है। अब भाई बहन के आने से पहले खूब अपना हाइट भर का गड्ढा खुनवा दी है, उसमें लाल लाल कोयला का अंगार रखवा दी है कि इसी में उनको भटवाना है। हाँ, इसी में सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है कि वो आए। फिर उसके बाद में बहन देख ली, फिर देख के बोली कि अच्छा ठीक है। तो बहन बोली कि अच्छा जो बात मेरा भाई से बोले हैं एक बार हमसे बोलिए। तो बोली कि शर्त आपसे नहीं है, आपका भाई से है। तो बोली कि नहीं, मेरा भाई चाहे हम अलग नहीं है, एक ही है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा है, हम इसका माँ है। बड़ी बहन माँ के समान होती है। और अब आप बोलिए। अब वो बोलिए नहीं रही है। अब सारा गांव का लोग बोल रहा है नहीं बोलो बोलो। तब फिर जब बुझौलिया की, अब बैठी हुई है, बस बहन झम से उठी, उठ के जूड़ा खोल दी, जूड़ा में से एक ठो सांप आगे गिर गया टुकड़ा। उसके बाद में भौजाई को उठा दी, उठा के उनका झाड़ दी, बस इसमें से एक ठो गिर गया, 2 टुकड़ा हो गया। खटिया उलट दी, बिछौना हटा के पावा में से निकल गया, 3 टुकड़ा ला के रख दी। उसके बाद में दिया का तेल पलट दी, और उसमें से एक टुकड़ा निकल गया, 4 टुकड़ा हो गया। चारों के चारों टुकड़ा उनका आगे रखा गया। अब तो सारा गांव का लोग, अरे बाप रे, तो इतना भारी शादी सी करके बैठी हुई है। अब सब लोग कह रहा मारो मारो मारो, उसी को मारो, सब लोग कह रहा है। अब तो शर्त रखाया है, तब सब लोग कह रहा है कि शर्त तो टूटना नहीं चाहिए, तो अब इनको भटवाया जाए। अब खूब रो रही हैं, चिल्ला रही, नहीं नहीं हमको मत भटवाइए मत भटवाइए। पति को पैर पकड़ लिए, वो तो बेचारा सीधा साधा, वो कह रहा है नहीं नहीं छोड़ दो इसको छोड़ दो। लेकिन बहन उनकी तेज थी, बहन बोल रही ना अब आप कुछ भी कहिए भैया, इसको इसमें जब ये व्यवस्था जो बनाई है, ये व्यवस्था का तो उद्घाटन होगा ही होगा।
अब वो कितनों रो रही है। अब उनको उठवा के आज जैसे डालने जा रहा है लोग, अब भाई ये सब लोग का पैर पकड़ लिए अपना बहन का, नहीं नहीं दीदी छोड़ दो, जान दो, छोड़ दो, इसका इतना ही दिमाग है इसलिए छोड़ दो, जान दो, हम भले इसके साथ नहीं रहेंगे मगर इसको मारो मत, मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब जाके बहन उनका बोली कि देख लो ऐसा मेरा भाई है, और ऐसा भाई को अगर नहीं मेरे घर आता भाई दूज के दिन और नहीं हमसे बताता तो वो तो बताइए नहीं रहे, तो कसम दी तब बताएं। तो भाई दूज का इतना बड़ा महिमा है कि इसीलिए आदमी भाई दूज में भाई के घर कोई भी संकट हो तो बहन को आभास हो जाता है। अब भाई के ही संकट के लिए आदमी भाई दूज का व्रत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। प्रेम से बोलिए यमुना मैया की जय, यमदेव की जय।